सो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर ऑसम, है ना। तो आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर अ स्वीट ड्रीम। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट द लेसन। दिस पोएम was written for a US Marine, but it believed that it crosses the barrier of nationality and covers every soldiers from every country। तो यहाँ पर क्या स्टोरी है, ये क्या पोम है, एक छोटी सी तो पोम है हमारी यूएस मैरिने से रिलेट करती हुई। और वो क्या बिलीव करते हैं? वो बिलीव करते हैं जो नेशनलिटी है और जो नेशनलिटी है सोल्जर्स के लिए, वो सब चीज़ों को हर एक कंट्री के लिए एक जैसी है और उनके बीच में किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। It was night before Christmas. He lived all alone in a one-bedroom house made of plaster and stone. I had come down the chimney with presents to give and to see just who in this home did live। तो यहाँ पे ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है एक छोटी सी क्रिसमस नाइट से पहले की, है ना। तो क्रिसमस से पहले जो नाइट होती है उस पर, तो उसमें क्या होता है, सेंटा, है ना, सेंटा भी आएगा और साथ में कौन कौन आने वाला है वो पढ़ने वाले हैं। तो ये है नाइट क्रिसमस की। इट लिव्ड ऑल अलोन, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सब कुछ अकेलापन दिखाई दे रहा है। और बेडरूम में जैसे ही वो आते हैं, किसके रास्ते, एक चिमनी के रास्ते हुए आते हैं ना, तो वो क्या देखते हैं, एंड सी जस्ट हु इन दिस होम डिड लिव, कि शांति वाले घर में यहाँ पे अकेला कौन रहता है। एज आई लुक्ड ऑल अबाउट a strange sight I did see, no tinsel, no pieces, not even a tree, no stalking by mantle, but just boot filled with sand. On the wall hung pictures of far distant lands। ये बात कर रहे हैं कि वो जब आते हैं रूम के अंदर तो देखते हैं कि यहाँ पर वो काफ़ी स्ट्रेंज साइट है। स्ट्रेंज मतलब काफ़ी हैरान करने वाली साइट है जो वो देख रहे हैं। वहाँ पर ना तो किसी तरह की टेंसिल है, ना कोई प्रेजेंट नज़र आ रहा है और ना ही वहाँ पर कोई ट्री है। तो ये क्या है, वहाँ पर ना स्टॉकिंग है और ना ही मेंटल है। सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, वहाँ पर बूट हैं, वो भी फिल्ड विद सैंड, मतलब मिट्टी से भरे हुए बूट हैं वहाँ पर। और एक वॉल हंग पिक्चर्स है जो थोड़ी सी दूरी पर लगी हुई है, with medals and badges, awards of the kind. The sober thought came thought my mind, for this house was different, so dark and dreary. I know I had found the home of soldiers once I could see clearly। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या नज़र आया है, मेडल्स हैं, ठीक है, मेडल्स हैं, बैचेस हैं, अवार्ड्स हैं, हर तरह के। और वो उनको देख रहे हैं कि ये उनके माइंड में क्या चल रहा है, यहाँ पर है क्या। और उस घर में देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ डार्क है और वो साथ में ये फाउंड करते हैं कि ये किसका घर है, एक सोल्जर का घर है। और इसको मैं अब क्लियरली देख पा रहा हूँ। द सोल्जर्स ले स्लीपिंग साइलेंट अलोन curled up on the floor on his one bedroom home. Was this the hero of whom I just read? Curled up in this poncho, the floor for his bed। तो जो सोल्जर है वो क्या है, आराम से अकेला साइलेंटली सो रहा है और क्या दिख रहा है, ऐसे फ्लोर पर लेटा हुआ है। और बेडरूम, जो बेडरूम के अंदर वो आराम से फ्लोर पर लेटा हुआ है। साथ में वो कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हीरो लेटा हुआ है, जो मैंने हीरो के बारे में पढ़ा हुआ था कि सोल्जर्स क्या होते हैं, हीरो होते हैं। और साथ में क्या है, कर्ल्ड अप, आपने जो पोचू होता है, कभी आपने सेंटा का देखा होगा, जो बाजू होती है उसको पोचू बोलते हैं, ठीक है, थोड़ी क्या होती है, ब्रॉड होती है, तो उसको कर्ल करता है और फ्लोर पर बैठ जाता है। His head was clean shaven, his weather face tan. I soon understood this was more than a man. Realized of families that I saw the night out their lives of these men who were willing to fight। तो यहाँ पे वो क्या देख रहे हैं साथ में कि जो उनका हेड है, क्योंकि वो सोए हुए हैं तो उसका हेड है वो काफ़ी क्लीन है, शेवन है, ठीक है, उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से शेव की हुई है और उनका फेस कितना स्माइली नज़र आ रहा है। तो वो देखता है और समझता है कि ये जो मैन है वो कैसा रियलाइज़ कर रहा होगा, कि उसकी जो रियलाइज्ड हिज फैमिली, उसकी फैमिली उसको कैसे मिस करती होगी, वो फैमिली को कैसे मिस कर रहे होंगे। तो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन इस तरह से करते रहते हैं। दे ऑल एंजॉयड freedom each month of the year because of the soldiers like this one laying here।
Just the very thought brought a tear to my eyes. I dropped to my knees and started to cry. तो क्या देखते हैं कि enjoy किस तरह से they all enjoyed freedom. जो लोग हैं, जो वहाँ के citizens हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, people हैं, वो सब freedom को enjoy करते हैं every और each year because of soldiers. क्योंकि soldiers क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और किस तरह से यहाँ पर सोते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, वो सब चीज़ों को देखकर उनकी आइज़ में आंसू आ जाते हैं और जो आइज़ हैं, जो आंसू हैं, वो ड्रॉप टू माई नीज़ और उसकी नीज़ पर गिर जाते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं. The soldiers awakened and I heard a rough voice. Santa, don't cry, this life is my choice. I fight for freedom. I don't ask for more. My life is my God and the country my corpse. ये सोल्जर्स क्या है, सोल्जर उस टाइम पर जब सेंटा रोने लग जाते हैं तो सोल्जर्स उठ जाते हैं और वो क्या बोलते हैं कि सेंटा आप रो मत, और ये रोने की बात नहीं है क्योंकि ये जो लाइफ है वो मेरी चॉइस है. ठीक है, तो वो किस तरह से उनको रिस्पॉन्स देते हैं, दिस इज़ माई चॉइस, और मुझे लड़ना, मुझे फ्रीडम सब कुछ पसंद है ताकि मैं अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर पाऊँ और फ्रीडम के लिए फाइट कर पाऊँ. तो माई लाइफ इज़ माई गॉड, और जो ये मेरी लाइफ है वो क्या है, वो मेरे लिए गॉड है. मेरी कंट्री, मेरे कॉप्स, जो सिटीजन्स हैं, वो सब मेरे लिए क्या है, जो मेरे सोल्जर्स हैं, जो मेरी पूरे की पूरी जो आर्मी है, वो मेरे लिए क्या काम करती है, मेरे लिए गॉड के समान है, मेरे लिए गॉड है वो. With that, the rolled over and drifted off into sleep. I couldn't control it. I continued to weep. I didn't want to leave him on that cold dark night. This guardian of honor, so willing to fight. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अब जो मैं सो रहा हूँ या मैं किसी भी कैसी भी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, इट्स माई चॉइस, आई कुडंट कंट्रोल इट. तो सेंटा उनको बोलते हैं कि मैं आपकी लाइफ को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा रोने के लिए, है ना. तब क्योंकि वो उनको देख के, उनकी लाइफ को देखकर क्या करने लग गए थे, रोने लग गए थे. तो वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, वीप करते रहते हैं, रोते रहते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें, आई डिडंट वांट टू लीव, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता. कैसा, इस कोल्ड और डार्क नाइट में. द गार्जियन ऑफ ऑनर, जो आपके ओनर है और आपके गार्जियन है, तो वो क्या चाहते हैं, सो विलिंग टू फाइट, कि आप उनसे लड़ो, है ना. तो गार्जियन क्या चाहते हैं, गार्जियन ये नहीं चाहते कि हम अपने एनिमी से जाके लड़े, बल्कि वो क्या चाहते हैं कि शांति बनी, पीसफुल रहे. Then the soldiers rolled over, whispered with a voice of soft and pure. तो जो सोल्जर्स है वो दोबारा से उनसे बात करते हैं और धीरे धीरे आवाज़ में सॉफ्ट स्पोकन करते हुए बोलते हैं, वॉइस सॉफ्ट एंड प्योर, कैरी ऑन सेंटा, इट्स क्रिसमस डे, ऑल इज सिक्योर. तो बोलते हैं कि सोल्जर्स उनको क्या, सेंटा को बोलते हैं कि सेंटा सब कुछ पीसफुल है, सब चीज़ें सिक्योर हैं और आप जाओ और अपना फेस्टिवल एंजॉय करो. One look at my watch and I knew it was right. Merry Christmas my friend and to all a good night. तो किस तरह से जो सोल्जर्स हैं उनको प्लीज़ करते हैं, प्लीजेंट करते हैं, मैरी क्रिसमस बोलते हैं कि माय फ्रेंड मैरी क्रिसमस, और जो गुड नाइट बोलकर उनको बाय बाय बोलते हैं कि आप जाइए और पीसफुली कंट्री में एंजॉय कीजिए और अपना सेलिब्रेशन कीजिए. तो ये छोटी सी सोल्जर्स और सेंटा से रिलेटेड वाली हमारी पोम थी. तो प्लीज़ इसको पढ़ते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट.